नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो गायत्री शुक्ला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज का मेरा टॉपिक है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान व्यक्ति में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको हम कुछ पॉइंट्स से समझते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब व्यक्ति को अपने अंदर जाना होता है और उत्तर ढूंढना होते हैं। वो किस समस्या से गुजर रहा है, क्या घटना उसके साथ घटित हुई है, क्यों वो अचानक बदलाव महसूस करने लगा है। जब व्यक्ति अपने अंदर की तरफ यात्रा करता है तो धीरे 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 उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगती है। तो आइए हम इसको कुछ पॉइंट्स के हिसाब से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान व्यक्ति में अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ, लालच जैसे दुर्गुण खत्म होने लगते हैं। जब व्यक्ति अपने अंदर की तरफ जाने लगता है, वह देखने लगता है कि उसने किसी चीज़ का अहंकार किया और उसका जो अहंकार टूट गया, वो सैड हो जाता है। फिर जब वो अंदर की तरफ जाता है तो धीरे धीरे से उसको उत्तर मिलने लगते हैं कि वो तो फ्री में ही किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहा था जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था और अपने अहम को पुष्ट कर रहा था। वो चीज़ चली गई तो वो दुखी नहीं हो सकता ना इतना। अब हम पॉइंट नंबर 2 लेते हैं। व्यक्ति अपने आप में, जब किसी व्यक्ति की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, जब व्यक्ति अंदर से जाग जाता है तो वो अपने आप में बहुत हल्कापन फील करता है। ऐसा लगता है उसको जैसे उसके ऊपर रखा हुआ कोई बोझ हटा दिया गया हो और अब व्यक्ति खुश रहने लगता है। वह व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र और हल्कापन फील कर रहा होता है। बिल्कुल ये इसी तरह होता है जब हमें किसी काम का बहुत टेंशन हो और जब हमारा वो काम कंप्लीट हो जाता है, पूरी तरीके से सफल हो जाता है, तो हम कितना सुकून फील करते हैं। इसी तरह स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद व्यक्ति बहुत ही हल्कापन फील करता है और बिल्कुल स्वतंत्र फील करता है। पॉइंट नंबर 3, व्यक्ति में माफ़ करने की प्रवृत्ति आ जाती है। वह माफ़ करना बहुत अच्छी तरह से सीख जाता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान व्यक्ति को अंदर से ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो भ्रम में था, इल्यूज़न में था, इस दुनिया के पीछे दौड़ रहा था, गलतियाँ पे गलतियाँ करे जा रहा था। उस बड़ी सी बड़ी घटना को वो बहुत एक छोटी सी माफ़ी के द्वारा हल कर सकता था, है ना। तो जब वो अंदर से जागृत हो जाता है व्यक्ति तो उसमें माफ़ करने की प्रवृत्ति आ जाती है। अगला पॉइंट है कि आध्यात्मिक जागृति होने के बाद अब व्यक्ति में ग्रेटिट्यूड देने का गुण विकसित होने लगता है। चूँकि स्पिरिचुअल रूप से अवेकन व्यक्ति ये जान जाता है कि इस ब्रह्मांड में उसका कुछ है नहीं, ये तो एक बहुत ही परम सत्ता, इस यूनिवर्स, परम सत्ता इस संसार को चला रही है। अब वो व्यक्ति हर चीज़ में ईश्वर का गुण देखने लगता है और अब उसको लगाव होने लगता है इस जड़ चेतन की हर जड़ चेतन वस्तु से। फलस्वरूप वो अब धन्यवाद देने लगता है और व्यक्ति में ग्रेटिट्यूड देने का गुण विकसित होने लगता है। पॉइंट नंबर 5, व्यक्ति का डिवाइन से कनेक्शन बहुत ही करीब से हो जाता है। अब व्यक्ति को लगने लगता है कि एक सुपर कॉस्मिक पावर, परम सत्ता ही इस संसार को चला रही है। वह उसके जैसे प्राणी और समस्त जड़ और चेतन जीव उसका एक बहुत छोटा अंश मात्र हैं। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद व्यक्ति वह परमहंस बन जाता है जो इस त्रिगुणमयी दुनिया के तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को बहुत अच्छे से जानने लग जाता है। इस गुण दोष से परिपूर्ण सृष्टि में व्यक्ति हर पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जाओं को अच्छी तरह से पहचानने लग जाता है।
अब उस व्यक्ति को कोई मूर्ख नहीं बना सकता, ना ही अपने बातों के जालों में फंसा सकता है, ना ही उसे धोखा दे सकता है। इतना अवेकन हो जाता है इंसान। तो यही था आज का टॉपिक। कुछ इसी तरह के बदलाव व्यक्ति में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान देखने को मिलते हैं। तो दर्शकों, आज आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान व्यक्ति में क्या बदलाव आते हैं यह जाना। अगर